तो अगर आप मोटरसाइकिल इंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा या आपको ये बताया गया होगा कि इंजन के अंदर सिर्फ पावर स्ट्रोक के टाइम पे ही स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क जनरेट होता है करके। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पावर स्ट्रोक के साथ साथ एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे भी स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क जनरेट होता है करके, तो शायद आप ये सोचने लगे कि मैं आपको गलत बता रहा हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। जब पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे टॉप डेड सेंटर में होता है तो भी स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाता है। अब ये प्रैक्टिकली कैसा होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहां पर मैं बात कर रहा हूं 4 स्ट्रोक एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। और यहां पर चारों स्ट्रोक का मैंने अलग अलग डायग्राम बना के रखा है। तो सबसे पहला स्ट्रोक होगा सक्शन स्ट्रोक, और इसमें जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, स्लाइड करेगा। इस कंडीशन में इंजन का इनलेट वाल्व ओपन होता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है, बंद होता है। तो यहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस इनलेट वाल्व से होकर सिलेंडर के अंदर आएगा। जब पिस्टन ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा तो बेसिकली ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक करेगा। इसे एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आके भर जाएगा। तो यहां पर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के पास पहुंचता है तो हमारा क्रैंकशाफ्ट, ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री रोटेट कर चुका होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में देखिए अभी पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर के पास है, अभी जस्ट हमारा सक्शन स्ट्रोक खत्म हुआ है। अब इस स्ट्रोक में होता यह है कि जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है ये दोनों क्लोज होता है, बंद होता है। अब हमारा पिस्टन जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस करेगा और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के पास पहुंच जाएगा। और ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो इतने भाग में, इतने वॉल्यूम में कंप्रेस हो जाएगा जिसको हम क्लीयरेंस वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो यहां पर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारा पिस्टन है टॉप डेड सेंटर पर। अभी देखिए अब आया पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के टाइम पे ये जो दोनों वाल्व है वो बंद रहेगा, क्लोज होगा। अब होगा ये कि ये जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, चिंगारी देगा। तो चिंगारी देगा तो ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्न होगा, बहुत ज्यादा तेज एक्सप्लोड होगा। तो ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से फिर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, स्लाइड करेगा। तो चारों स्ट्रोक में से ये इकलौता ऐसा स्ट्रोक है जिसमें हमें पावर मिलता है। तो देखिए यहां पर पिस्टन फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा और यहां पे आ जाएगा। तो हमारा यहां पर पावर स्ट्रोक भी कंप्लीट हुआ। क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन से हमको एक पावर मिला। नेक्स्ट स्ट्रोक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हमारा जो पावर स्ट्रोक है वो कंप्लीट होता है तो पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर के पास होता है। अब देखिए इस कंडीशन में इंजन का इनलेट वाल्व क्लोज होता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व है वो ऊपर रहता है। अब होगा ये कि ये जो बर्न हुआ गैसेस है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न हुआ है उसको हमको बाहर भी भेजना है। तो ये पिस्टन क्या करेगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा और इसको जो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो जला हुआ है, जो धुआं है, उसको बाहर धकेलेगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये स्पार्क प्लग द्वारा फिर से स्पार्क प्लग जनरेट किया जाता है, स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो 4 स्ट्रोक में से 2 स्ट्रोक ऐसा है जब स्पार्क प्लग स्पार्क देता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये है मैग्नेट या फ्लाई व्हील भी आप इसको बोल सकते हो। ये इंजन के क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड होता है और क्रैंकशाफ्ट के साथ ही घूमता है। इसके अलावा यह है स्टेटर कॉइल या जिसको आप मैग्नेट कॉइल भी बोल सकते हैं। ये फिक्स होता है, ये घूमता नहीं है। इसके अलावा यह है पिकअप कॉइल या इसको आप पल्सर कॉइल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप, ये जो फ्लाई व्हील या मैग्नेट है उसके ऊपर में ये उभरा हुआ भाग है। तो इसी उभरे हुए भाग के
पास ये देखिए, ये जो पिकअप कॉइल है वो टाइट होता है, फिक्स होता है। तो जितनी बार ये उभरा हुआ भाग इस पिकअप कॉइल के पास से गुजरेगा उतने बार स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होगा। तो ये उभरा हुआ भाग और ये पिकअप कॉइल या पल्सर कॉइल ही डिसाइड करता है कि गाड़ी में कब स्पार्क होना है। तो इसको इस प्रकार से फिक्स किया जाता है कि गाड़ी में जब भी पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर में पहुंचेगा तो ये जो मैग्नेट का उभरा हुआ भाग है ये इसके पास से गुजरे और फिर जो स्पार्क प्लग है उससे स्पार्क प्रोड्यूस हो। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ये बेसिकली पुराने गाड़ियों में होता था, जो BS4 वाली गाड़ी थी वो सब में होता था। अभी देखिए BS6 गाड़ियां आ गई हैं जिसमें बहुत सारे अभी सेंसर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो ये देखिए ये BS6 गाड़ी का मैग्नेट कॉइल है और इसके ऊपर ये वाला जो भाग है आप देखेंगे यह है CKP सेंसर या क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमको स्पार्क प्लग के द्वारा 2 बार स्पार्क जनरेट किया जा रहा है। तो इससे बेसिकली होता यह है कि स्पार्क प्लग का लाइफ कम होता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए सेंसर का यूज किया जाता है। और जब हमारा पिस्टन पावर स्ट्रोक के टाइम पे जब टॉप डेड सेंटर पे होगा उसी टाइम पे ही स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये बात आपको पता था या नहीं, ये आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।